हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रेखा श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं या देख रहे हैं कि श्री सिद्धि विनायक संस्था के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही है। उसी श्रृंखला के अंदर मैं रेखा आप सबके लिए ज्योग्राफी का लेक्चर लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, हम आज ज्योग्राफी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो ज्योग्राफी वर्ड है, वो ज्योग्राफी वर्ड किससे बना है, मतलब उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है। तो ज्योग्राफी वर्ड जो है वो दो लैटिन वर्ड हैं, जियो प्लस ग्राफोज। जियो प्लस ग्राफोज उनसे मिलकर के बना है, और ये दोनों ही कौन से वर्ड हैं? लैटिन वर्ड हैं। लैटिन वर्ड है, उनसे मिलकर के जो हमारा ज्योग्राफी वर्ड है वो बना है। अब जियो का मीन क्या होता है? जियो का मीन है पृथ्वी, और ग्राफोस का मीन वर्णन करना। वर्णन करना। तो ज्योग्राफी पूरी का आपने अगर मान देखेंगे तो जियोग्राफी का मीन क्या हो जाएगा? ज्योग्राफी का मीनिंग क्या हो जाएगा अपने? पृथ्वी का वर्णन करने वाला विज्ञान। विज्ञान। ओके, तो ज्योग्राफी का मीन क्या होगा? पृथ्वी का वर्णन करने वाला विज्ञान। नेक्स्ट अपने अगर बात करेंगे कि ज्योग्राफी को हिंदी में अपने क्या बोलते हैं? भूगोल। क्या बोलते हैं? भूगोल। भूगोल के अंदर हम देखते हैं कि भू प्लस गोल, ये भी वर्ड जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, भू प्लस गोल। भू प्लस गोल में भू का मतलब क्या है? पृथ्वी, और गोल का मीन्स क्या है? गोलाकार। यानी हमारी पृथ्वी है, उसकी शेप कैसी है? गोलाकार है, और उसका अध्ययन हम जिसके अंदर करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? भूगोल, ज्योग्राफी है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे बोलते हैं? फादर ऑफ जियोग्राफी किसे बोलते हैं? तो हिकेटियस को अपने फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं। अब आप लोग ये आपके माइंड में ये प्रश्न आएगा कि भाई हिकेटियस को ही ज्योग्राफी का फादर क्यों बोला जाता है? तो हिकेटियस ने जो भी अलग अलग तथ्य थे ज्योग्राफी के अंदर, अलग अलग जो शिक्षण सामग्री थी वो अलग अलग जगहों से एकत्रित की, और उसे एक जगह एकत्रित करके और सब पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया था। इसी वजह से उनको भूगोल के पिता कहा जाता है। ठीक है। अब ऐसा कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन था जिसने ज्योग्राफी वर्ड का यूज किया था? फर्स्ट पर्सन कौन था जिसने ज्योग्राफी वर्ड का यूज किया था? इरेटोस्थेनीज। कौन था वो? इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसने अपनी बुक लिखी थी ज्योग्राफिया, और उसके अंदर सबसे पहले जो ज्योग्राफी वर्ड है उसका उपयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट अपने अब अगर बात करेंगे
तो भूगोल की शाखाएं कितनी हैं? भूगोल की शाखाएं कितनी हैं? तो भूगोल के अंदर जो है वो 2 शाखाएं, मेन ब्रांच जो है इसकी 2 शाखाएं हैं। पहला है हमारा भौतिक भूगोल और दूसरा आता है मानव भूगोल। ओके, भौतिक भूगोल के अंदर हम एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो किस किस का अध्ययन करेंगे? तो इसके अंदर हम मिट्टी, जलवायु, तापमान, धरातल, मतलब जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं उन सभी तथ्यों का अध्ययन हम किसके अंदर करेंगे? भौतिक भूगोल के अंदर करते हैं। नेक्स्ट अपने अगर बात करेंगे मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल के अंदर हम मानव भूगोल के अंदर हम मानवीय जो क्रियाएं होती है, मानवीय क्रियाएं जो होती है उनका अध्ययन करेंगे। मानव और मानव से जुड़ी हुई जो भी क्रियाकलाप है उनका अध्ययन हम किसके अंदर करेंगे? तो मानव भूगोल के अंदर हम उसका अध्ययन करेंगे। अब इसमें अपने एग्जाम्पल देखें तो जनसंख्या, उद्योग धंधे, कृषि इत्यादि जो है वो सभी टॉपिक हम मानव भूगोल के अंदर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट अपने अगर देखेंगे तो मानव भूगोल के जो पिता है, मानव भूगोल के पिता किसे कहते हैं? फ्रेडरिक रैटजेल को। फ्रेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल के पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि मानव भूगोल को भौतिक भूगोल से अलग करने का जो श्रेय है वो फ्रेडरिक रैटजेल को जाता है। इस वजह से फ्रेडरिक रैटजेल को मानव भूगोल के पिता कहते हैं। फ्रेडरिक रैटजेल की एक बहुत फेमस बुक है, उस बुक का नेम क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने देखा भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल हमारी 2 ब्रांचेस हैं। ज्योग्राफी की 2 ब्रांचेस है। इसमें मेन ब्रांच जो भौतिक भूगोल है वो हमारी 11th स्टैंडर्ड में लगती है। ठीक है, और मानव भूगोल जो है वो 12th स्टैंडर्ड में लगती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ में इंडियन ज्योग्राफी और इसके साथ में भी इंडियन ज्योग्राफी जो सेकंड पार्ट है वो लगता है। तो स्टूडेंट्स आज हम सब ने डिस्कस किया कि ज्योग्राफी जो वर्ड है वो कैसे बना है, उसकी जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है, उन शाखाओं के अंतर्गत हमारे जो अध्ययन बिंदु है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।